मैं मनोज सक्सेना और फ्रॉम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि ऑडिटिंग के सहायक उद्देश्य क्या होते हैं, भाग 1 बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अशुद्धियाँ क्या हैं, अशुद्धियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि छल कपट क्या है, छल कपट कितने तरह का होता है, यानी छल कपट और छल कपट के प्रकार। तो सबसे पहले आज हम आपको छल कपट बता रहे हैं। छल कपट होता क्या है? ये कपट, छल कपट जो होता है वो प्रबंध तंत्र द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा जानबूझकर किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि हम अपना संस्था से छुपाकर अपना लाभ अर्जित करें। तो छल कपट जो है वो प्रबंध तंत्र के द्वारा, जिनको प्रबंध का अधिकार होता है, नियंत्रण का अधिकार होता है, वो लोग किया करते हैं, या जिनके पास आदेश देने का अधिकार होता है, ऐसे लोग भी छल कपट किया करते हैं। तो प्रबंधक, कर्मचारी व अन्य पक्षकार गैर कानूनी रूप से लाभ अर्जित करने के लिए या व्यक्तिगत हित के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को छल कपट कहा जाता है। ऐसा कोई कार्य जिसके करने से संस्था को धन की, माल की अथवा संपत्ति का नुकसान होता है या संपत्ति का गमन किया जाता है, तो इसे छल कपट कहा जाता है। क्योंकि इसका उद्देश्य ही जो है जानबूझकर अपने हित को सर्वोपरि मानते हुए संस्था का नुकसान करना होता है। तो इसके अतिरिक्त उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा, जो हमारे उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं, जनरल मैनेजर या प्रबंध मैनेजर या क्रय प्रबंधक, इस तरह के विक्रय प्रबंधक, ये लोग भी जो हैं जानबूझकर की गई गड़बड़ी अपने लेखों के द्वारा करते हैं, जिससे छल कपट उत्पन्न होता है। तो ये तो रहा छल और कपट। अब छल कपट कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, धन, माल व संपत्तियों का गमन। दूसरा होता है हिसाब किताब में गड़बड़। तो आज मैं आपको पहला पोर्शन बताऊंगा, पहला भाग कौन सा? धन, माल व संपत्तियों का गमन। धन आप जानते हैं, पैसा, मनी, माल, गुड्स, स्टॉक, संपत्तियां, एसेट्स। तो धन का गमन सबसे पहला होता है। 3 चीजों का गमन होता है, धन का गमन, माल का गमन और संपत्तियों का। अब इनमें सबसे पहले आता है धन का गमन। तो धन का गमन जो होता है वो रोकड़ या धन का गमन वो सबसे अधिक आसान है और एक संस्था के धन का दुरुपयोग इस प्रकार किया जाता है। कैसे कि रोकड़ प्राप्ति और फुटकर रोकड़ प्राप्ति का गमन कर लेना, यानी पुस्तकों में प्राप्ति को न दिखाना। दूसरा होता है चेक व अन्य साख पत्र, अन्य साख पत्रों को की चोरी कर लेना। अगला
अगला होता है झूठे लेनदारों और मजदूरों का भुगतान करना। ये धन की चोरी हो गई। धन की चोरी कैसे हुई कि रोकड़ प्राप्ति हुई और नहीं लिखी, पुस्तकों में एंट्री नहीं की, यानी कर्मचारी ने अपने जेब पॉकेट में डाल ली। दूसरा, अभी हमने आपको बताया कि चेक या बिल में साध पत्रों की चोरी करना या उनका लेखा न करना। दूसरा, झूठे लेनदारों का या मजदूरों का भुगतान करना। तो ये हो गए हमारे धन का गबन। अब धन का गबन 3 तरह से होता है। एक तो विक्रय संबंधी, जब हमने माल बेचा और माल सब बेचने के बाद उससे हमें धनराशि प्राप्त हुई, लेकिन हमने पुस्तकों में नहीं लिखी। दूसरी स्थिति कब आती है कि ऐसा प्रबंध करना कि माल हमने बेचा ए को, ए से जो प्राप्त रकम हुई वो मैंने नहीं लिखी। फिर दूसरा माल हमने बी को बेच दिया, बी से जो प्राप्त रकम हुई वो हमने ए में जमा कर दी। फिर सी को माल बेचा, सी से प्राप्त रकम बी में जमा कर दी। तो जब इस तरह की जो है छल कपट किया जाता है, इस तरह से ये हमारी विक्रय संबंधी माल का गबन, वो धन का गबन कहलाता है। ठीक है। ग्राहकों के खाते में छूट दी नहीं गई, छूट, वापसी या अप्राप्त ऋण का झूठा लेखा करना और उनकी रोकड़ का गबन करना। ठीक है। उसके बाद नगद बिक्री की कुछ धनराशि न लिखना या कम लिखना। तो ये रहा विक्रय संबंधी गबन। अब दूसरा है क्रय संबंधी। अब क्रय संबंधी क्या होते हैं? क्रय संबंधी, क्रय का मतलब होता है खरीदने से संबंध। जब हम माल खरीदते हैं, माल हमने कम कीमत का खरीदा लेकिन ज़्यादा पुस्तकों में लिख दिया, या मात्रा में कम खरीदा किंतु पुस्तकों में मात्रा ज़्यादा लिख दी। अथवा एक और स्थिति होती है, लेनदार द्वारा दी गई छूट या लेनदार द्वारा दिए गए जमा पत्रों को न लिखना, जिससे संस्था की उतनी धनराशि हड़पी जा सके। अब कुछ प्राप्तियां, तीसरा पॉइंट हमारा कुछ प्राप्तियां। कुछ ऐसी प्राप्तियां जो रोकड़ की साधारण क्षत, जैसे टूटे फूटे फर्नीचर को से बिक्री से प्राप्त धनराशि या स्क्रैप माल की बिक्री से प्राप्त राशि, या जो राशि अप्राप्त ऋण में लिख दी गई, बैड डेट्स में लिख दी गई और वो बैड डेट रिकवर्ड हो गया, वो अप्राप्त धन हमको प्राप्त हो गया लेकिन पुस्तकों में उसका लेखा नहीं हुआ। तो ये कुछ ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो हमको प्राप्त तो हो जाती हैं, बट लेकिन हम क्या करते हैं, जो प्राप्त हो जाती हैं लेकिन हम उनका लेखा पुस्तकों में नहीं करते हैं। और तो ये हमारा ये भी गबन हो जाया करता है। तो ये हमारा एक और है कि जैसे हमने बिल को बैंक से भुनाया, और बिल यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र, इसको भुनाया और भुनाने के बाद उससे जो पैसा आया वो मैंने बुक्स में नहीं लिया बल्कि कर्मचारी या प्रबंधक ने अपनी जेब में रख लिया। तो ये कुछ प्राप्तियों द्वारा गबन कहलाता है। तो धन, माल, संपत्तियों का गमन। तो अभी आपको हमने धन का गमन बताया। अब माल का गमन।
माल का गमन क्या होता है कि जब कोई प्रबंधक या कर्मचारी स्टॉक में से या गोडाउन में से कुछ माल निकाल लेते हैं, यानी स्टॉक की वास्तव में चोरी कर लेते हैं, तो भी वह माल का गबन कहलाता है। दूसरा, जिस संस्था के कर्मचारी या कर्मचारी का किसी ग्राहक से तालमेल है, तो वो क्या करता है कि जैसे 100 पीस उसे भेजने थे, लेकिन उसको 120 पीस भेज दिए, यानी 20 पीस एक्स्ट्रा भेज दिए। आपस में तालमेल कर लिया कि भाई ठीक है, आधा आधा हम लोग कर लेंगे, लेकिन जो उसको बिल काटा गया वो कितने कटा? 100 पीस का। तो ये भी माल की चोरी होती है, माल का गबन होता है। अब अगला हमारा है संपत्तियों का गबन। संपत्ति या उपकरणों का गबन। संपत्ति या उपकरणों का गबन। ये संपत्ति और उपकरण इक्विपमेंट आते हैं। क्या हुआ कि पुरानी, जैसे सपोज करो फ्रिज थी पुरानी, और वो पुरानी फ्रिज खराब हो गई और उसके बदले में नई फ्रिज आ गई। अब उसको बेचा जाएगा, पुरानी फ्रिज को। पुराना फ्रिज मान लो 3000 रुपये में बिका, या तो कम करके दिखाया गया 1000 रुपया दिखाया गया, या बिल्कुल ही नहीं दिखाया गया। तो ये संपत्तियों का या इक्विपमेंट का गबन कहलाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि संपत्तियों का गबन ऐसे और हो जाता है कि पुरानी संपत्ति ले ली और नई संपत्ति का बिल लगा दिया, तो जो डिफरेंस हुआ वो कर्मचारी और प्रबंधक मिल बांट कर खा जाते हैं। तो इस प्रकार धन, माल और संपत्तियों का गबन प्रबंधन के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो नियोक्ता होता है वो धन के गबन पर तो विशेष ध्यान देता है, इन पर ध्यान बहुत कम देता है। जबकि गबन 3 तरह से होता है, धन का भी होता है, माल का भी होता है और संपत्तियों का भी होता है। कल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा हिसाब किताब में गड़बड़ी।